इन दिनों नेपाल एक गहरे राजनीतिक और संवैधानिक संकट से गुजर रहा है। पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी काठमांडू समेत अन्य हिस्सों में जेनजी यानी जनरेशन जेड के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। ये युवा भ्रष्टाचार और राजनीतिक भ्रष्ट व्यवस्थाओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मुख्य कहना है कि देश में एक नई गैर राजनीतिक सरकार बने जो बिना राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप के काम करे। हालांकि नेपाल का संविधान स्पष्ट है। इसमें लिखा है कि देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन आंदोलनकारी इसका विरोध कर रहे हैं और पूरी तरह से संसद भंग करने की मांग कर रहे हैं। इस कठिन परिस्थिति में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की है। उनका कहना है कि उनके पास सीधे संसद भंग करने का अधिकार नहीं है। बीते बुधवार को काठमांडू में नेपाली आर्मी मुख्यालय में करीब 9 घंटे की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सरकार बनाने को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। कई जेनजी समूहों ने देश की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने भी उन्हें समर्थन दिया, लेकिन साथ ही शर्त रखी कि पहले संसद भंग हो तभी अंतरिम सरकार बनेगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ अन्य जेनजी समूहों ने इस नाम का विरोध भी किया। सुशीला कार्की का राजनीतिक सफर भी बहुत दिलचस्प रहा है। 8 साल पहले उन्हें महाभियोग के जरिए चीफ जस्टिस के पद से हटाया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने सरकार के कामकाज में दखल दिया था, लेकिन कार्की ने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उनका पक्ष माना और महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आज वही सुशीला कार्की सरकार की अगुवाई करने जा रही हैं। ये बदलाव देश के राजनीतिक इतिहास में बेहद अहम माना जा रहा है। संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति के पास 2 ही विकल्प बचे हैं। पहला, संसद में मौजूद किसी सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त करना जिससे आंदोलनकारियों की नाराजगी ना हो। इसके बाद राष्ट्रपति की सलाह पर संसद को भंग कर नई चुनाव प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। दूसरा विकल्प ये है कि राष्ट्रपति सीधे आंदोलनकारियों के साझा किए गए उम्मीदवार को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दें। हालांकि ऐसा संविधान में साफ नहीं लिखा, लेकिन देश में ऐसे हालात बन चुके हैं जहां परंपरागत नियमों से हटकर कदम उठाने की आवश्यकता बन गई है। इस बीच नेपाल आर्मी ने सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। सेना ने भी सभी प्रदर्शनकारी जेनजी समूहों से शांति बनाए रखने और वार्ता में शामिल होने की अपील भी की है। पूर्व मेजर जनरल बिनोज बसन्यात ने कहा कि नेपाल आर्मी की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। उनका प्रयास केवल देश को स्थिरता की राह पर ले जाना है। अनुमान है कि बहुत जल्द गुरुवार शाम तक एक अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा। अभी देश की जनता, खासकर युवा वर्ग, एक नए राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था की उम्मीद में बैठे हैं। ऐसे में आने वाले दिन नेपाल के भविष्य के लिए बेहद निर्णायक साबित होंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।